आज हम बात करेंगे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में। इस विषय पे हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरी। डॉक्टर गौरी डायरेक्टर हैं गौरी हॉस्पिटल की और रिज आईवीएफ ग्रुप की, जो नॉर्थ इंडिया की आईवीएफ सेंटर्स की सबसे बड़ी चेन है। डॉक्टर गौरी इस बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं एकेडमिक्स में और बहुत नाम है उनका अपनी अप टू डेट प्रैक्टिस के लिए और अपनी एथिकल प्रैक्टिस के लिए। डॉक्टर गौरी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो फीमेल्स हैं उसमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? जो फीमेल्स में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि लेडी को कोई भी डिजीज़ या कोई भी ट्रीटमेंट, कोई ड्रग्स की वजह से उनका फर्टिलिटी या बच्चा पैदा होने वाली जो उसका जो शक्ति है वो अफेक्ट हो जाए, वो अफेक्ट ना हो, उसको हम प्रिजर्व कर सकें, उसको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो किन लोगों में एक्चुअली ज़रूरत है हमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में सोचने की? इनमें उनके लिए ज़रूरत होती है जो लेडीज़ है, उनको एक बात क्लियर है कि ये प्रिजर्वेशन जब तक ये लड़की बड़ी या बालिग ना हो जाती, मतलब जब तक मेनार्की या मेंसेस शुरू ना होती, उसके पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन पॉसिबल है जब उसका मेंसेस शुरू हो जाती है। सो जो लेडीज़ को कैंसर की वजह से कोई ट्रीटमेंट लेना पड़े, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो बोन कैंसर हो, चाहे स्पेशली इन लेडीज़ ब्रेस्ट का कैंसर और ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इन चीज़ों में जब ट्रीटमेंट देना पड़े और उसमें जो ड्रग्स देते हैं उनको गोनेडोटॉक्सिक या जो अफेक्ट करता है गोनैड्स या ओवरीज को, उसके बाद वो बच्चा पैदा करने के लिए जो oocytes की ज़रूरत होती है या एग्स की ज़रूरत होती है, उसका प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाए, उन कंडीशन में अपने को फर्टिलिटी लेडीज़ का प्रिजर्व करना दैट मीन्स जब वो ये ट्रीटमेंट लेती हैं तो उसके बाद उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। तो देने से पहले ही हम उनको किसी भी तरीके से प्रिजर्व करना। कैंसर के अलावा भी और कोई प्रॉब्लम्स हैं जिनमें लेडीज को ज़रूरत पड़ सकती है? यस, उनमें भी हो सकता है। जैसे कुछ पेशेंट्स को कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का सूजन कह एंडोमेट्रियोसिस करके कंडीशन होती है, जिसमें सिस्ट बनता रहता है और बार बार बनता रहता है। अगर उसका आप बार बार सर्जरी करो और एवरी टाइम सिस्ट रिमूव करो, ओवरी का साइज़ कम होता जाता है, एग्स कम होता जाता है। तो उनमें अगर हम एक दफ़ा रिमूव करें और देख रहे हैं कि इस लेडी को रिकरेंस की ज़्यादा चांस है, उनका हम oocytes प्रिजर्व कर लें और जब भी वो शादी करना चाहेगी उसके लिए बड़े फ़ायदा। जो लेडीज़ कभी कभी लेट प्रेगनेंसी प्लान करती हैं या अभी सोच रही हैं मैरिज के लिए, या कुछ कारणवश फैमिली सर्कमस्टांसेस से लोग मैरिज नहीं कर पाते, तो वो भी सोच सकते हैं कि अभी हम प्रिजर्व कर लें यंग एज में और बाद में बेबीज प्लान कर लें। बिल्कुल, आजकल वैसे भी बहुत लेडीज़ है जो बहुत कैरियर ओरिएंटेड है और वो लोग 35-40 का उम्र तक कई दफ़ा शादी नहीं करती, शादी करे भी तो अपना बच्चा पैदा करना पोस्टपोन करते जाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लेडीज़ का जो oocytes का जो स्टोरेज होती है, जिसको हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, वो बेस्ट है बिटवीन 20 and 30 और 32 तक। उस टाइम तक अगर हम ये प्रिजर्व कर सके एग्स निकाल के, उस लेडी के लिए बाद में जब सोचेंगे बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो क्या तरीक़ों से हम ये कर सकते हैं? ओके, इसमें ये है कि जो डेफिनेटली तरीका यही है कि ओवरी को हम लोग मेडिसिन देके हम स्टिमुलेट करें और उसके बाद उस ओवरी में से एग्स को हम बाहर निकालें, उसको एग्स को प्रिजर्व करें, उसको कहते हैं oocyte प्रिजर्वेशन। अगर वो मैरिड है और उसको कीमोथेरेपी का या रेडियोथेरेपी के लिए जाना है, तो oocytes निकालें, हस्बैंड का स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्व करें। इसमें यह कि एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन में बहुत स्टेबल होती है एम्ब्रियो, oocyte में थोड़ा पेरिशिंग रेट ज़्यादा होता है। मैम, ओवरी को भी पर से कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एग्स या एम्ब्रियो ही कर सकते हैं? यस, ओवरी ओनली थिंग इज ये oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन, एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन। और एक और चीज़ जो आपने हाईलाइट नहीं किया, ये भी लोग पूछ सकते हैं कि आदमी का भी प्रिजर्व हो सकता है क्या? तो आदमियों को बहुत आसानी है, ऑल दे नीड टू डू इज़ कोई स्टिमुलेशन ड्रग्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनका सेमेन सैंपल ले लें और 4-5 सेमेन सैंपल फ्रीज कर लें, उनका स्पर्म्स अपने को सेफ मिल जाएगा। वेरएज़ लेडीज़ को ऐसा है कि अपने को स्टिमुलेट करना है,
कल को इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है। जैसे हम डायग्नोज कर लिया, लेडीज़ और रिश्तेदार बहुत अप्रीहेंसिव होता है, कैंसर है जल्दी ट्रीटमेंट करो, जल्दी ट्रीटमेंट करो। तो अपने को स्टिमुलेट करके एग्स निकालने में 3 वीक्स तो मिनिमम लगती है, 3 वीक्स से तो 2 वीक्स लगती है। और उसमें कितना सुसाइड्स निकलेगा, ये भी एक स्ट्रेस होती है। तो वो उतना टाइम नहीं हो, ऐसे कोई आंसर हो तो हम जो कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द ओवरी, कुछ लोग पूरा ओवरी भी निकालें और उसको निकाल के स्लाइसेस करके प्रिजर्व करते हैं, और इसको री इम्प्लांट भी कर सकते हैं। लेटर जब वो लेडी कैंसर फ्री हो जाता है, तब अपन री इम्प्लांट कर सकते हैं। जो हमने एग्स यानी oocytes या एम्ब्रियोज या जो मेल का सीमेन प्रिजर्व किया, इसको कितने टाइम के लिए हम फ्रोजन रख सकते हैं? देखो, जहाँ तक oocytes हो, एम्ब्रियो हो, सेमेन हो, कितना टाइम भी अगर अपन जो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक अपना अच्छा है, टाइम इमेमोरियल तक वी कैन कीप इट, नो प्रॉब्लम, लंबा टाइम तक हम रख सकते हैं। इसका मैम क्या यूजुअली क्या कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है? कॉस्ट डिपेंड करता है कैसे, जैसे सेमेन क्रायो प्रिजर्वेशन में, उसमें तो अपने को कोई इतना कॉस्ट नहीं लगता, लेकिन लेडीज़ का oocyte का क्रायो प्रिजर्वेशन है, उसमें कुछ इन्वॉल्व है, ड्रग्स का कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसके बाद लॉन्ग टाइम क्रायो प्रिजर्वेशन का कॉस्ट इन्वॉल्व है। और अगर ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्वेशन है, सर्जरी होती है, सर्जिकल कॉस्ट इन्वॉल्व है, और उसके बाद उसको अगेन क्रायो प्रिजर्वेशन का लंबा टाइम है, तो एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। बाहर कंट्रीज़ में NHS पार्ट ऑफ इट कवर भी करते हैं। फिर मैम क्या ये वेल एस्टैब्लिश टेक्निक है? हम लोग बहुत कॉमनली, लोगों को पता नहीं है क्यों कॉमनली सुनने में नहीं आता है प्रिजर्वेशन के बारे में? एक्चुअली इसका अवेयरनेस आने में बहुत टाइम लगा है, बहुत कुल ग्लोब में आप समझ लो 10-15 साल से ही इसका अवेयरनेस हुआ है। इंडिया में अभी अवेयरनेस शुरू हुआ है, समझ लो। ऑन्कोलॉजिस्ट भी सेंसिटाइज नहीं है, उनके पास पहुंच जाता है, अच्छा जी कैंसर ब्रेस्ट है, कैंसर ओवरी है, इमीडिएटली शुरू करो। उनको सेंसिटाइज करना है कि आप एक दफ़ा गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, और आपका फर्टिलिटी प्रिजर्व हो सकता है। ये अभी सेंसिटाइज हो रहे हैं, तो अब ऑन्कोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिस्ट मिलके वो करना हो रहा है। अब इंडिया में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी अब ऑर्गेनाइज हो गया है, उनका कॉन्फ्रेंसेस भी आने लग गया है। आई एम श्योर आने वाले टाइम में लोग भी और डॉक्टर्स जनरल भी सेंसिटाइज हो जाएंगे, इनडायरेक्टली पब्लिक एट लार्ज भी सेंसिटाइज हो जाएंगे। प्रोबेबली मैम जब कैंसर हो जाता है तो ये जहन में, दिमाग में आता ही नहीं होगा कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को भी कंसिडर किया जाए, क्योंकि वैसी सीरियस प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है फटाफट इसका एग्जैक्टली उस टाइम उनको ये लगता है जान बचाओ, पहले जान देखो, बच्चा होता रहेगा। तो मैम जैसे अगर कैंसर के लिए सर्जरी हो जाती है, तो सर्जरी और ट्रीटमेंट के बीच में कितना टाइम मिल पाता है? यूजुअली कितना टाइम चाहिए हमें कि हम ये कर सकें? यूजुअली सर्जरी के बाद 3 to 4 वीक्स के बाद ही कीमोथेरेपी शुरू हो जाती है, तो वो टाइम हमें मिल जाता है कि कोई क्रायो प्रिजर्वेशन का कर लें। ओनली थिंग इज़ एक दफ़ा शॉक्ड पेशेंट होती है, इन द सेंस एक सर्जरी हुआ है, उसमें ओवेरियन रिस्पॉन्स कितना बढ़िया रहेगा, ये एक क्वेश्चन होती है। बट एनीवे स्टिल वी कैन, हम कर सकते हैं। हम एटलीस्ट पेशेंट को ऑफर तो करना चाहिए, ऑफर कर, दे कैन मेक ए चॉइस। यस। दिल्ली में जितने भी IVF सेंटर्स हैं, सबके पास फैसिलिटी, और क्या दिल्ली में है फैसिलिटी? हाँ, दिल्ली में फैसिलिटी, ऑल मेट्रो सिटीज़ में इसका फैसिलिटी है, और कुछ लोग उसको स्पेशली बोलते भी है कि हमारे पास फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का वो है। और ओनली ये एक दफ़ा अवेयरनेस आ जाए, गवर्नमेंट भी अभी कोई रूल्स रेगुलेशंस लॉस वगैरह हुआ नहीं है इंडिया में एज सच, तो अभी एक दफ़ा ये ऑर्गेनाइज हो जाए, हो सकता है वी कैन हैव सेंट्रलाइज्ड बैंक्स जिसमें ये प्रिजर्व करके रखा जाए, ताकि पेशेंट को भी वो रहे कि हाँ जी ये लॉन्ग टर्म हमारा सेफ्ड है। इसका मतलब जो पेशेंट्स हैं कैंसर के, या जिनके किसी भी कारण से रिजर्व लगता है कि कुछ सालों में कम हो जाएगा, उनके पास उम्मीद है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज जब उनकी फर्टिलिटी अच्छी है तो इस समय वो अपनी फर्टिलिटी को कंजर्व कर सकते हैं ART बैंक्स के पास कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। तो उन्हें टाइमली डॉक्टर का अप्रोच करके इस फैसिलिटी को ज़रूर अवेल करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं
फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को लेके, तो आप रिज IVF की वेबसाइट पे जा सकते हैं या किसी भी सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं।